दोस्तों, हमारी जमीन कई हजार साल पुरानी है और हर तरह के राजों से भरी हुई है। हर साल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ऐसी हैरान कुन अशिया मिलती हैं जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है। इनमें से कुछ इस कदर अजीब होती हैं कि किसी खलाई मखलूक की मलकियत लगती हैं, जबकि कुछ पुरानी अशिया इतनी महारत से बनाई गई होती हैं कि माहिरीन पुरानी तहजीबों को आज के दौर से ज्यादा तरक्की याफ्ता करार देने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको जमीन से मिलने वाली ऐसी ही कुछ हैरान कर देने वाली अशिया के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबा दें। नंबर 7, विलियम्स एनिगमेंट। दोस्तों, ये साल 1998 की बात है जब एक पहाड़ी सफर के दौरान जॉन जी विलियम्स नामी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को जमीन में दबा हुआ एक प्लग नजर आया। उसे उठाने की कोशिश के दौरान विलियम्स को एहसास हुआ कि ये प्लग ज्यादा गहराई में दबा हुआ है और जब इसे निकालने के लिए उन्होंने थोड़ी खुदाई की तो वो ये जानकर हैरान रह गए कि प्लग एक पत्थर के अंदर बंद है, जिसे पत्थर को तोड़े बगैर निकालना इंतहाई मुश्किल है। विलियम्स इस हैरत अंगेज पत्थर को घर ले आए और दावा किया कि ये किसी और दुनिया से आई टेक्नोलॉजी का सबूत है। दोस्तों, माहिरीन अर्दियात की तहकीक के मुताबिक ये पत्थर कम से कम 1 लाख साल पुराना है और इलेक्ट्रिकल प्लग इसके साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ा हुआ है। माहिरीन के मुताबिक ये प्लग पत्थर की उम्र से भी ज्यादा पुराना हो सकता है, जिसे जांचने का एक ही तरीका है कि पत्थर को दरमियान से तोड़ दिया जाए। लेकिन इस पत्थर के मालिक जॉन विलियम्स इसे तोड़ना नहीं चाहते। माहिरीन की रिसर्च के मुताबिक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि प्लग को पत्थर में सुराख करके अंदर रखा गया हो या ग्लू के साथ जोड़ा गया हो। जॉन विलियम्स इस पत्थर को $5 लाख में रिसर्च के लिए बेचने पर राजी है, लेकिन साइंसदान इतनी भारी रकम अदा करने पर राजी नहीं। नंबर 6, चीखती हुई मम्मी। दोस्तों, मम्मी किसी मुर्दा इंसान या जानवर की लाश को कहते हैं जिसे मरने के बाद मुख्तलिफ केमिकल्स लगाकर महफूज कर दिया जाता है। मिस्र के बादशाह, जिन्हें फराउन कहा जाता था, अपने मुर्दों को इस तरीके से दफन किया करते थे और इस मुल्क से अब तक दर्जनों मम्मियां दरियाफ्त हो चुकी हैं। लेकिन कुछ अर्सा कबल माहिरीन आसार कदीमा को मिस्र में एक ऐसी मम्मी मिली जिसने देखने वालों के होश उड़ा दिए। इस मम्मी को कपड़े की बजाय भेड़ की खाल से लपेटा गया था और इसका मुंह कुछ इस तरह से खुला हुआ था जैसे वो चीख मार रही हो। ये मम्मी मिस्र की वादी दी अल बुखारी से दरियाफ्त हुई, जो फराउन बादशाहों के खुफिया मकबरों के लिए मशहूर किंग्स वादी के करीब ही वाक़ है। माहिरीन का कहना है कि इन्होंने आज तक इस तरह की मम्मी नहीं देखी जो हैरान कुन तौर पर चीख मार रही हो। माहिरीन की जानिब से इस मम्मी को नामालूम शख्स ई का नाम दिया गया है और इनके मुताबिक हो सकता है कि इसे तशद्दुद करके हलाक किया गया हो या जहर दिया गया हो। एक अमेरिकी प्रोफेसर बॉब बेरियर का मानना है कि ये मम्मी किसी ऐसे शहजादे की है जिसकी किसी बुरी हरकत की वजह से शाही खानदान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा और इसी वजह से इसकी लाश को ठीक से खनूत करके दफनाया नहीं गया। नंबर 5, जापानी किले से मिलने वाले रूमी सिक्के। दोस्तों, साल 2016 में जापानी शहर नावा के एक किले की खुदाई के दौरान माहिरीन को रोमी सल्तनत के 10 कांसी और तांबे के सिक्के मिले। ये सिक्के जापानी माहिर आसार कदीमा हिरोकी मियागी को खुदाई के दौरान मिले थे, जिनके बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस इलाके पर अमेरिकी फौजी काबिज रह चुके हैं, इसलिए शुरू में वो यही समझे कि ये अमेरिकी फौजियों के फेंके गए 1 सेंट के सिक्के होंगे। लेकिन पानी में धोने के बाद मालूम हुआ कि ये सिक्के कई सदियां पुराने हैं। एक्सरे तजज़िये से पता चला कि इन सिक्कों पर रोमी जुबान में जो अल्फाज और शक्लें बनी हुई हैं वो रोम के बादशाह कुस्तुनतीन अव्वल के जमाने की हैं, जो दौरे इस्लाम से कबल हुकूमत किया करता था। अब माहिरीन दिमाग लड़ा रहे हैं कि आखिर ये सिक्के रोमी सल्तनत से इतना दूर ओकिनावा तक कैसे पहुंचे और इन्हें किसने यहाँ छुपाया था, क्योंकि कुस्तुनतीन अव्वल का दौर
300 से 400 ईस्वी के दरमियान का था, जबकि ये किला इससे कई सदियां बाद 13वीं या 14वीं सदी में बनाया गया और गुज़िश्ता 200 साल से वीरान पड़ा है। माहिरीन का एक ख्याल ये भी है कि शायद किले की तामीर के दौरान यहाँ आने वाले ताजिरों ने नेक शगुन के लिए ये सिक्के किले में दबा दिए हों, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लगता क्योंकि इस दौर में जापान में ऐसा कोई रिवाज नहीं था। नंबर 4, पेरिस का खुफिया सिनेमा। नाज़रीन, साल 2004 में पेरिस शहर की पुलिस ज़ेरे ज़मीन मौजूद रेलवे लाइनों की जांच कर रही थी, जब उन्हें सदियों पुरानी सुरंग में एक और सुराख नजर आया जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि आम शहरियों का दाखिला मना है। पुलिस जब तलाशी के लिए इस नई सुरंग के अंदर दाखिल हुई तो उन्हें कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दी, मगर थोड़ा आगे जाने पर मालूम हुआ कि ये आवाजें एक सीडी पर रिकॉर्ड करके चलाई जा रही थी। सीडी प्लेयर के पास एक रिसेप्शन ऑफिस बना हुआ था, जबकि आने वालों की निगरानी के लिए एक वीडियो कैमरा भी लगा हुआ था। इस सुरंग के आखिर में एक दरवाजा था जिसे जब खोला गया तो अंदर एक पूरा सिनेमा हॉल बना हुआ था, जहां बड़े साइज की स्क्रीन, प्रोजेक्टर और मुख्तलिफ जासूसी फिल्में मौजूद थी। सिनेमा के साथ अंदर मौजूद एक गार को होटल और बार की शक्ल दी गई थी, जहां खाने पीने की अशिया, शराब की बोतलें और बैठने के लिए टेबल भी मौजूद थे। पुलिस इस बात पर भी हैरान थी कि इस खुफिया सिनेमा घर के अंदर 3 टेलीफोन कनेक्शंस और बिजली का बंदोबस्त भी मौजूद था। दोस्तों, पुलिस को मजीद हैरानी उस वक्त हुई जब 3 दिन बाद वो बिजली के कनेक्शन का पता चलाने आई, मगर वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं था सवाए एक कागज के जिस पर लिखा हुआ था कि हमें ढूंढने की नाकाम कोशिश ना करें। पुलिस इस खुफिया सिनेमा घर बनाने वालों का आज तक पता नहीं लगा सकी। नंबर 3, तुर्की में दफन कदीम शहर। दोस्तों, ये 1963 की बात है जब तुर्की के सूबे नौशेर के एक रिहायशी ने हादसाती तौर पर अपने ही घर के कमरे के अंदर एक ऐसी सुरंग का सुराग लगाया जिसके जरिए वो एक सदियों पुराने और पुरस्कार शहर जा पहुंचा। वाकया कुछ यूं है कि एक दिन तहखाने की दीवार में सुराख के दौरान इस शख्स को महसूस हुआ जैसे दीवार की दूसरी जानिब कोई अलमारी या खुफिया दरवाजा बना हुआ है। तजस्सुस के मारे जब इस शख्स ने दीवार में सुराख किया तो वो ये जानकर हैरान रह गया कि दूसरी जानिब पुराने वक्तों का एक पूरा शहर आबाद है, जिसमें जरूरियाती जिंदगी से मुतल्लिक तमाम अहम चीजें बनाई गई थीं। जमीन के अंदर एक खुफिया शहर की इतला मिलने पर जब हुकूमत ने इस जगह की तलाशी ली तो इस शहर में सैकड़ों घर, गलियां, पानी के कुएं और जमीन के ऊपर जाने वाले रास्ते मिले। आसार कदीमा के माहिरीन ने इस शहर को कदीम तरीन शहरों में से एक करार दे दिया है। इस शहर की बिल्कुल सही तारीख का अभी तक पता नहीं चला, लेकिन माहिरीन आसार कदीमा के ख्याल में ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी कम से कम 1500 साल पुराना है और इसे दीरन क्यू का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है गहरा कुआं। इसे बनाने वालों की नस्ल का अभी तक पता नहीं चल सका। कुछ लोग इसे खनी नस्ल के लोगों का, जबकि कुछ ईरानियों का कारनामा मान रहे हैं। नंबर 2, दोस्तों, साल 1974 में चीन के सूबा शियान नजी में 6 भाइयों ने अपनी मलकियती जमीन पर एक कुआं खोदना शुरू किया। खुदाई के दौरान जब वो जरा गहराई में गए तो जमीन में से एक सर बरामद हुआ। जब इन लोगों ने मजीद खुदाई की तो मिट्टी से बना एक पूरा मुजस्मा बरामद हो गया। जूं वो खुदाई करते गए ऐसे ही मुजस्मे बरामद होते गए। ये बात जंगल की आग की तरह फैली और चीन के माहिरीन आसार कदीमा वहां पहुंच गए, जिन्होंने इन मुजस्मों के मुतालिक इंतहाई हैरानकुन इंकशाफ किया। मेल ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक कि ये टेराकोटा आर्मी के मिट्टी से बने सिपाही हैं, जो 3री सदी कबल मसीह में चीन के पहले शहंशाह चीन शी हुआंग के साथ दफन किए गए थे और इन्हें बादशाह के साथ दफन करने का मकसद ये था कि मौत के बाद आइंदा जिंदगी में ये बादशाह की हिफाजत कर सके। इस बादशाह का यकीन था कि मरने के बाद की जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरह की होगी जैसी वो दुनिया में गुजार रहा था और इसे इस अगली जिंदगी में भी फौजियों और खादमीन की जरूरत होगी। नंबर 1, सैन फ्रांसिस्को के नीचे दफन कश्तियां।
नाजरीन, 1850 की दहाई के दौरान अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में हजारों लोग कश्तियों पर सवार होकर सोने की तलाश के लिए आए। ये लोग इस उम्मीद पर सैन फ्रांसिस्को के साहिल पर उतरते थे कि यहाँ की मिट्टी खुदाई के बाद इन्हें सोना देगी। सोने की तलाश करने वालों में से कुछ को तो कामयाबी मिली, लेकिन अक्सर आने वालों को नाकामी का मुंह देखना पड़ा और इनके पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि वो वापस अपने घरों को जा सके। इसका हल इन नाकाम लोगों ने यूं निकाला कि अपनी कश्तियों को ही शराब खानों, होटलों और दफ्तरों की शक्ल दे डाली। इस जमाने में अमेरिका में ये कानून था कि जिस जगह कोई कश्ती खड़ी होगी वो जमीन कश्ती के मालिक की मलकियत तस्वुर की जाएगी। इस कानून का फायदा उठाते हुए सैकड़ों लोगों ने अपनी कश्तियां वहीं छोड़ दी, जो आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूबकर दफन हो गई। लेकिन इनके मालिकान ने इस कानून का फायदा उठाकर चालाकी से इस जगह को अपनी मलकियत बना लिया। अगर आप सैन फ्रांसिस्को जाए तो आपको साहिल पर ऐसे दर्जनों घर मिलेंगे जो इन कश्तियों को मिट्टी से भरकर बनाए गए हैं, ताकि हुकूमत इस जगह को खाली न करवा सके। दोस्तों, ये थी जमीन के नीचे से निकलने वाली कुछ ऐसी हैरत अंगेज चीजें जिन्होंने आसार कदीमा के माहिरीन को भी हैरत में डाल दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।